नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में एक बार फिर से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। लंबी मुलाकात हुई, लगभग 3 घंटे ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात में क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री जब दिल्ली जा रहे थे, हमें तभी अंदाजा था कि बहुत बारीक मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और कोई ठोस फैसले की उम्मीद उत्तराखंड कर सकता है। सब लोग 2 महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान लगाए बैठे थे। एक, यूसीसी पर क्या होगा, दूसरा, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में फेरबदल पर क्या चर्चा होगी। मंत्रिमंडल के सवाल पर सरकार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कोई जानकारी नहीं देता। खुद मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल के सवाल को टाल जाते हैं। वो बाइट मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जब यूसीसी की बात होती है तो खुलकर, मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकार हो, खुलकर यूसीसी के मुद्दे पर बात करती है। मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होने से पहले मीडिया कर्मियों को जो बातचीत के जरिए बताया, उस बाइट को आप खुद ही सुनिए और अंदाजा लगाइए कितने विश्वास के साथ मुख्यमंत्री यूसीसी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यूसीसी के ड्राफ्ट कब आपको मिल गया? अगर मिल गया तो कब तक हमें कानून के रूप में देखने को मिलेगा? जल्दी ही मिलेगा, आप उसका इंतजार करिए, कुछ समय बाद मिल जाएगा। ड्राफ्ट मिल गया है सर कमेटी के माध्यम से? अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 घंटे तक जो मुलाकात चली है उसमें यूसीसी के ड्राफ्ट रिपोर्ट पर संभवतः चर्चा हुई होगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है और 30 जून पहले तय किया गया था कि 30 जून तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को और मजबूत बनाने के लिए 15 दिन का समय लिया था। तो सबको अंदाजा था कि 15 जुलाई के आसपास यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल जाएगी, लेकिन 15 जुलाई तक भी यह रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अब अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में हो सकता है ड्राफ्ट के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई हो। मुख्यमंत्री जब मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट पर काम चल रहा है, उन्हें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल के फेरबदल के सवाल को टाल दिया। इस खबर को अखबारों ने रिपोर्ट भी किया है। आप सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा जिस मसले को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंचे हैं उस पर उन्होंने खुलकर क्या बात कही है। सर, कैबिनेट विस्तार की बहुत तेजी से चर्चा है उत्तराखंड के और लाभ के पदों को लेकर, क्या केंद्रीय आला कमान से इसको लेकर भी आप चर्चा करेंगे? इस बार की बैठक केवल जो विकास के मुख्य बिंदु हैं उन्हीं से संबंधित है। इस बार की बैठक केवल जो विकास के मुख्य बिंदु हैं उन्हीं से संबंधित है। तो सुना आपने, मंत्रिमंडल का सवाल, कोई जवाब नहीं, लेकिन यूसीसी पर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी। इसके अलावा एक और बैठक होनी है जिसमें बीजेपी के सांसद शामिल रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों की परफॉर्मेंस, उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर विकास के कार्यों की क्या गति है, उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं, उसको लेकर एक लंबा मंथन बीजेपी में होने जा रहा है। 25 जुलाई को वो बैठक आयोजित की गई है। अमित शाह से मुलाकात ठीक पहले, मतलब जो सांसद महोदय हैं उनकी परफॉर्मेंस पे जो चर्चा होनी है उससे पहले अमित शाह से 3 घंटे की जो बातचीत हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि उस संदर्भ में भी अमित शाह से निश्चित रूप से गहरी, लंबी बातचीत हुई होगी और बहुत सारे सांसदों की धड़कनें इस समय बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके के परफॉर्मेंस की उम्मीद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है उसमें उत्तराखंड के कुछ सांसद शायद फिट नहीं बैठ रहे हैं और ये सांसदों को भी मालूम है और नए चेहरों की तलाश हो रही है। इसलिए इस बैठक को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे मेरा यह मानना है कि अगर 3 घंटे तक अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई होगी तो उसमें राज्य सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हुई होगी। और जब राज्य सरकार के कामकाज की बात होती है तो कुछ मंत्रियों के बयान, कुछ मंत्रियों की कार्यशैली, कार्यप्रणाली और उनकी परफॉर्मेंस
उनसे जुड़े विवाद हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, वो बात जरूर हुई होगी। लेकिन फिलहाल औपचारिक रूप से सिर्फ यह बताया गया है कि यूसीसी के मुद्दे पर ही यह बैठक केंद्रित रही है, लेकिन सांसदों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी और मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई होगी। अखबारों ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।